पहली बार दिल्ली में भाजपा का कमल खिला है तो कुछ बदलाव नजर आएंगे। आपको लगता है हकीकत में कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव हो रहा है। जहाँ लोग बगैर पैसे के राशन कार्ड वगैरह के काम हो जाते थे, आजकल पैसे लग रहे हैं। झाड़ू लगा के इकट्ठा कर देते हैं यहाँ पे और पड़ा रहता है। कूड़ा ढोने वाला उठाना नहीं चाहता है, कहने पर भी नहीं उठाता। भाजपा के जो विधायक है चंदन कुमार जी, वो आते हैं क्षेत्र में जनता से मिलने नहीं आते हैं। जब अतिक्रमण ज्यादा बढ़ जाता है या कुछ अपनी विधायकगिरी दिखाने के लिए जब वो आते हैं। कोई हादसा हो जाए यहाँ तो कौन जिम्मेवार होगा? कई बार हो चुका है, इस पे लोग गिरते हैं और हम लोग उठा देते हैं। सरकारी टैंकर आता है, वो 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए ड्रम लेता है। लगता है कि विधायक जी को ये खबर नहीं होगी कि हमारे क्षेत्र में ये काम हो रहा है? सब इनकी निगरानी में हो रहा है। पहले आम आदमी पार्टी के टाइम में हो रहा था और ये आज बदस्तूर जारी है। दिल्ली की सियासत एक बार फिर सवालों के घेरों में है। वादे और हकीकत के बीच बढ़ती खाई अब खुलकर सामने आने लगी है। भाजपा सरकार और उसके मुख्यमंत्री पर जनता के मुद्दों से दूरी बनाने के आरोप तेज हो रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र में, जहां वर्तमान में भाजपा के विधायक है चंदन चौधरी। तो हम दिल्ली को जानने के लिए निकले थे कि दिल्ली में जब सत्ता परिवर्तन हुई थी तो लगातार ये वादे और दावे किए जा रहे थे भाजपा की तरफ से कि हम दिल्ली बदलेंगे। केजरीवाल तो बदल नहीं पाए, तो हम जानने की कोशिश करने के लिए निकले हैं सड़कों पे कि आखिर दिल्ली कितना बदला। तो हमें ये कचरे का ढेर नजर आया। लोगों से जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये कचरे का ढेर यहीं छोड़ दिया जाता है, सूखने के बाद ये हटाए जाएंगे। सर, ऐसा जनता यहाँ की बता रही। बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं पे रहता हूँ। और जहाँ तक इस कचरे का मामला है, पास के कभी हफ्ते में 1-2 बार आके लोग झाड़ू लगा के इकट्ठा कर देते हैं यहाँ पे और पड़ा रहता है। कूड़ा ढोने वाला उठाना नहीं चाहता है, कहने पर भी नहीं उठाता है। भाजपा जो सत्ता में आने से पहले दावा कर रही थी कि हम दिल्ली बदल देंगे, केजरीवाल नहीं बदल पाए, तो अब उनके वादे पे लग रहा है कि खरे उतर पा रहे हैं। मैं जहाँ तक कि भाजपा की खाली क्यों बात करूँ, मैं केजरीवाल के ज़माने की बात करता हूँ। इस तरह जो नाला टूटा हुआ ये रखा हुआ है, ये केजरीवाल के टाइम में टूटा हुआ था। उसी टाइम पे हम लोगों ने कंप्लेन करा, उसके बावजूद भी इस पे नाला आज तक नहीं बन पाया। इस पर पटरे ला के रखे जाते हैं। कितने सालों से ऐसी हालत है यहाँ? तकरीबन चुनाव के 6 महीने पहले टूटा था ये। उसके बाद से ये अब तक की उसी हाल में है। जब कोई आने जाने वाला होता है अधिकारी या नेता, तो इस पर डाल दिया जाता है वो पटरे ला करके, फिर वो गाड़ियाँ चढ़ा के तोड़ देती हैं। कोई हादसा हो जाए यहाँ तो कौन जिम्मेवार होगा? एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। इस पे लोग गिरते हैं और हम लोग उठा देते हैं, फिर वो बेचारे चले जाते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पोस्टर लगाए हुए हैं। अभी जो वर्तमान में विधायक है चंदन कुमार चौधरी जी, इनका पोस्टर यहाँ लगाया गया हुआ है। इनके पोस्टर के ठीक नीचे ये जो देख रहे हैं आप गड्ढा था, इनका ये कहना है कि यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। वहीं कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, विधायक जी का पोस्टर लगा हुआ है। तो हम जनता से समझेंगे कि विधायक जी अपने कार्यकाल को लेकर कितने सजग रहते हैं। क्षेत्र आते हैं कभी आपके विधायक जी क्षेत्र? विधायक जी रोड पे निकलते हैं, आते हैं, यकीनन वो सजग हैं। इसीलिए रास्ता जो जाम है खुल जाता है। साइड की पटरियाँ उन्होंने खाली करवाई है। जो जिसने काम किया उसे कहना चाहिए। और फिर भी लोग पटरियों पे अपना काम करते हैं और लगा लेते हैं। लेकिन जब विधायक जी के आने का टाइम होता है तो पुलिस या प्रशासन, ये सारे लोग कोई ना कोई आके उसे सफा करवा देता है। यही होता है। आम जनता को तंग करती है। आम जनता को क्या तंग करना? आम जनता तो जिस हाल में पहले थी आज भी उसी हाल में है। उसका ना पहले सुधार कुछ हुआ था ना आज होने वाला। कह रहे कि दिल्ली में भाजपा का कमल खिला है, तो जनता के जीवन में कितना बदलाव आया? कमल वही खिलता है जहाँ पे कीचड़ होता है। जाहिर सी बात है कि खिलना चाहिए। यहाँ कीचड़ बढ़ेगा तो कमल खिलेगा। भाजपा बेहतर कर रही है? नहीं, हमारी समझ से ना कुछ बुरा कर रही है ना बेहतर कर रही है। जैसा था हाल धर्रा वही है, कुछ बदला नहीं। कुछ बदला नहीं फिलहाल। रेखा गुप्ता जो हर जगह मंच पे हुआ है, एक काम उन्होंने किया है विधायक जी ने कि रोड को साफ करवाने में उन्होंने पूरी कोशिश की है, वो साफ हुआ है। ये रोड की सफाई है। देखिए जनता कह रही है सफाई है, सफाई है। की बात नहीं कर रहा हूँ, इस सफाई अतिक्रमण की बात मैं कर रहा हूँ। जो रोड के साइडों पे पटरियों पे अतिक्रमण था, उसको विधायक जी ने जिम्मेदारी के साथ सफाई कराई है, उसको मानना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कैसा कर रहे हैं? उनको कैसे देखते तक की मेरी पहुंच नहीं, मुझ पर क्या बात करूं? वोटर के तौर पे कैसे आंकते हैं अपने मुख्यमंत्री? जानना चाहेंगे कि देश और दुनिया के लिए जो लोग अच्छा काम करें उनकी तारीफ करना चाहिए। रेखा गुप्ता बेहतर कर रही है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं पूरी तरह से जानकारी उसकी नहीं रखता हूँ। मोदी जी कैसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? प्रधानमंत्री जी, अरे प्रधानमंत्री जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। विदेश जाते हैं, अमेरिका के साथ हैं, और क्या चाहिए? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है वो, उसी के साथ रहना चाहिए। कमजोरों को लात मारना चाहिए, यही काम उनका है। वो लात मार रही है भाजपा? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि देश बदल रहा है। देखिए डंका बज रही, बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है।
बिल्कुल बदल रहा है। पहले लोगों में भाईचारा था, एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, अब एक नफरत फैल रही है। यही एक बदलाव है। बदलाव चाहे अच्छाई की तरफ जाए और चाहे बुराई की तरफ जाए, बदलाव ही कहा जाएगा उसे। भाजपा सरकार में नफरत फैल रही है, क्या सुबह फैल रही है। ये तो वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहना अलग है और करना अलग है। कहना अलग है, करना अलग है। हाथी के दांत दो बड़े बड़े दिखते हैं और खाने वाले अंदर होते हैं। तो भाजपा के लिए इशारा कर रहे हैं। मैं इशारा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या हक बनता है मैं किसी को इशारा करूँ। एक वोटर के तौर पे तो आंकते होंगे ना कि वर्तमान पार्टी जो अभी सत्ता में है, देखिए, वोटर भी ज्यादा यही चाहता है जो बीजेपी। अगर वोटर ना चाहे तो बीजेपी जीता कैसे? वोटर देता है वोट ना, चाहने वाले भी ज्यादा हैं उनके। विपक्षी कहती है ईवीएम से सेटिंग है, इनका ईवीएम से सेटिंग सेटिंग तो टेक्निकल मामला है, उसको जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है। जब आरोप लगे किसी मामले में तो उस पर काम करना चाहिए। हाँ, हमारा चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा है क्योंकि इस पर कोई संज्ञान ही नहीं लेता। भाई जब चारों तरफ से आवाम भी लगा रही है, कुछ पढ़े लिखे लोग भी लगा रहे हैं कि ईवीएम में प्रॉब्लम आ रही है, हैक कर ली जा रही है, तो उस पर काम तो होना चाहिए। भाई कुछ रिजल्ट दिखाओ कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। भाई एक ही होता है जहाँ कहीं विपक्ष जीत जाता है, देखो यहाँ है, यहाँ ठीक है और इसीलिए ईवीएम ठीक इनके लिए है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं, कोई काम नहीं करना चाहता है, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा है कोई नेता। आपको लगता है काबिल को जो सत्ता में बैठे तो बेहतर हो देश की स्थिति? काबिल की जरूरत नहीं, दलाल की जरूरत है। काबिल नेता के देश की जरूरत नहीं। अरे आवाम चाहे तो वोट देना उसे, काबिल को पहचाने उसे। काबिल को नहीं, दलाल चाहिए उसको, तो दलाल मिल रहे हैं। दलाल ही नेता चाहिए। जैसे लोग होंगे उन पर राज करने वाले वैसे ही लोग होंगे। बस हमको पसंद है, हमको ये पसंद है, दलाली चल रही झमाझम। घूसखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम किसी को देते नहीं, हमसे कोई मांगने भी नहीं आता। दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है आपको? इसके बारे में क्या बता पाऊंगा भाई? आप अभी इस स्टेट में मौजूद है तो आप आकलन कर सकते हैं ना। आप वो सवाल जो नेचुरल है, जो हम जान सकते हैं, उसी के बारे में जवाब देंगे। घूसखोरी हमारे पास कोई मांगने नहीं आता और हम किसी को देते भी नहीं है। आपके पास नहीं, लेकिन कई लोग कह रहे थे कि घूसखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो लोग कह रहे हैं उनका अपना आकलन है। हम नहीं मानते इसको कि घूस देने वाला ना हो तो लेने वाला कहाँ से आ जाएगा। अगर घूसखोरी की बात करते तो पहले तो हम देते हैं मुट्ठी बंद करके। घूसखोरी का आरोप देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप तो केजरीवाल पे भी लगे, जो आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। देखिए कोई कोरा नहीं बचता अगर तुम सही काम करोगे। भाई विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है पक्ष के काम करने के तरीके का विरोध करना। अब वो सही है गलत है वो नहीं देखते, लेकिन बहुत बार उनका विपक्ष जो सलाह देती है वो आवाम के हक में होती है, उसे करना चाहिए। केजरीवाल कैसा नेता आपके अनुसार? केजरीवाल में कोई बुराई हमको नजर नहीं आई, क्योंकि जो आरोप लगे उसमें छूट भी गया वो लगभग, तो हम कैसे बुरा कहते हैं उसे। नेता के तौर पर उनको कैसे, जब वो थे तो जनता को कितनी सहूलियत होती थी? लेकिन यहाँ तक नेता की बात करें हम तो उनके दल के लोग भी उनसे नहीं खुश हैं, तो हम इसमें क्या कहें कौन कितना अच्छा है। सफल मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे? हाँ, बिलासुबा सफल रहे, बहुत काम उसने किया दिल्ली में। बिलासुबा है। ये आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलीम शफी है, मैं यहीं संगम बिहार का निवासी हूँ। ये तो मेन रोड पर रहते हैं तो इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है दिल्ली में, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं उसको, और अभी तक गलियां बेकार पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के टाइम में गलियां 2-2, 4-4 बार बन गई थी। आम आदमी पार्टी ज़्यादा बेहतर थी भाजपा से। जितना विकास संगम बिहार में किया है किसी ने नहीं किया है, और आज भी गलियां बेकार हैं क्योंकि हम निकल के जाते हैं वहाँ से। तभी तो भाजपा के जो विधायक है चंदन कुमार जी, वो आते हैं क्षेत्र में जनता से मिलने के लिए। मिलने नहीं आते हैं, जब अतिक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है या कुछ अपनी विधायकगिरी दिखाने के लिए जब वो आते हैं, वैसे नहीं आते वो। यहाँ लोकल मुद्दा क्या है जिससे जनता परेशान है? लोकल मुद्दा सबसे वाटर का मुद्दा है, पानी। जो सोनिया बिहार का पानी जाना था तो ना वो सोनिया बिहार का पानी आगे नहीं जा रहा है। विधायक जी क्या कर रहे हैं कि ट्यूबवेल बोर करवा रहे हैं, जिससे जो है ठेकेदार पैदा होते हैं, पैसा वसूली करने वाला आदमी पैदा होता है, जबकि होना चाहिए पैदा हो जा रहा है। और वो 1000, 2-2 हज़ार रुपये जनता से वसूले जा रहे हैं, जबकि उनको चाहिए था कि सोनिया बिहार का पानी आगे तक ले जाते। जो जनता को दिल्ली जैसे शहर में पीने के लिए पानी भी नहीं मुहैया करवा पा रही है सरकार। हाँ, कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ के लोग वंचित हैं। एक महीने में पानी आता है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। महीने में पानी आता है। एक महीने टैंकर के ऊपर निर्भर हैं
लेकिन अभी बोर जो कराएं, बोर से बिचौलिया दलाल पैदा होते हैं, हाँ। ना कि सोनिया विहार का पानी आगे ले जाना चाहिए था। बता रहे थे कि टैंकर माफिया है पूरी तरह से यहाँ पे, ये लोग सरकार को पैसे पहुँचाते टैंकर पैसे लेता है, जो सरकारी टैंकर आता है वो 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए ड्रम लेता है लोगों से। 30 से 35 ड्रम पानी भरा जाता है। हैं। 200 आपको लगता है कि विधायक जी को ये खबर नहीं होगी कि हमारे क्षेत्र में ये काम हो रहा है? सब इनकी निगरानी में हो रहा है। पहले आम आदमी पार्टी के टाइम में हो रहा था और ये आज बदस्तूर जारी है। लेकिन भाजपा ने जो कहा कि पहली बार दिल्ली में भाजपा का कमल खिला है, तो कुछ बदलाव नजर आएंगे। आपको लगता है हकीकत में कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव हो रहा है, क्योंकि जहाँ लोग बगैर पैसे के राशन कार्ड वगैरह के काम हो जाते थे, आजकल पैसे लग रहे हैं। वहाँ भी घूसखोरी है। हाँ, घूसखोरी शुरू हो गई है। रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है, उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? वो इनका विधायक और उनका कार्यकाल एक ही है, तो कोई बदलाव की स्थिति है नहीं। कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव उम्मीद है जनता के तौर पे अपने विधायक से, मुख्यमंत्री से? वो क्या करेंगे? जितना देख रहे हो कि रेट बढ़ गए हैं। जो रेडी वाला पटरी वाला 100-200 रुपए देता था, अब 500 दे रहा है। काम वही हो रहा है। और आखिरी बात, सियासत में लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। किसकी तरफ इशारा है ये? सब नेताओं की तरफ है, सभी की तरफ। या दिल्ली के मुख्यमंत्री या सत्ता में बैठ? मौजूदा है, उन्हीं से सवाल होगा। जो चले गए उनसे नहीं होगा। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पे तो जनता के बीच वो लौटे हैं। सहमत है सर इनकी बातों से आप? जी बिल्कुल सहमत है।